हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ मैं अपने ओपिनियन शेयर करूंगा जो कि रिसेंटली एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था कंबाइंड सेकेंडरी एग्ज़ाम का। तो उसका ऊपर में कुछ कुछ हम ओपिनियंस अपना शेयर करेगा कि उसका लेवल कैसा था उसमें, और उसमें क्या करप्शन होगा लगता है कि नहीं वो। उसके बाद क्या इसमें आप लक से आप एग्ज़ाम को करेक्ट कर पाएगा कि नहीं, वो सब चीज़ों को हम यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और लास्टली हम ये एग्ज़ाम का जो लेवल अप हुआ वो अप हुआ सही हुआ ना गलत हुआ, इसका ऊपर भी हम यहाँ पे थोड़ा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ना देखो, इस बार का जो एग्ज़ाम का जो लेवल था ना, ये वाला लेवल लेवल इस बार का मूव अप हुआ है। वो भी प्रीवियस ईयर का कंपेयर में बहुत तगड़ा वाला मूव अप हुआ है। प्रीवियस ईयर मान के चलो आपका चार्ट ऐसा था, तो इस बार ऐसा हो गया। और इस बार जो हम लोग का जो बोर्ड है APSSB की जो बोर्ड है, वो भी अनएक्सपेक्टेडली जो उल्टा काम कर रहे हैं। मतलब जो फिजिकल जो हम इस बार का हमेशा होते रहते हैं, जो फिजिकल एग्ज़ाम होते हैं ना, तो वो जो मेरा ख्याल से लगता है आपका जो रिटर्न होने के बाद, रिटर्न जो क्वालिफाई करने के बाद वो होने से ज़्यादा बेहतर रहना था। क्योंकि जब हम लोग रिटर्न ही क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, फिर हम ऐसे फिजिकल के लिए हम लोग को बुलाया जाता है, तो इतना ज़्यादा कैंडिडेट आ जाता है कि हर डिस्ट्रिक्ट से आ जाते हैं, इवन यूपी बिहार से भी आ जाता है। तो फिजिकल में तो सब जितना भी आप सब तो देखा ही होगा कितना तकलीफ था। अगर वो फिजिकल एग्ज़ाम जो रिटर्न क्वालिफाई होने के बाद अगर कंडक्ट किया जाता तो ज़्यादा कन्वीनियंट होता, क्योंकि उसमें से फ़िल्टर्ड होके आ जाना था ना, जो मतलब हर कोई वहाँ पे लेवल में नहीं आ पाया, तो उस हिसाब से कैंडिडेट भी कम हो जाता था। तो कैंडिडेट कम होने से वो एग्ज़ाम का जो हम लोग को जो टेस्ट था वो भी ज़्यादा हम लोग का अच्छा से होना था, ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होता। और ऊपर से वो लोग का भी खर्चा 2 महीना का एंट्रेंस कराना, फिजिकल कराना, वो लोग का खर्चा भी वो लोग का भी बच जाएगा, और हम लोग का भी टाइम एंड एनर्जी बच जाना था। इतना हम लोग को तकलीफ नहीं होना था, वो भी एक है। और दूसरा ये है कि जो यूडीसी का पेपर जो एलडीसी से ज़्यादा इजी था। फिर एलडीसी का भी कुछ कुछ पोर्शन ऐसे है कि कांस्टेबल एग्ज़ाम से ही ज़्यादा तकलीफ ईजी था। कांस्टेबल का आपका मेंसुरेशन ना, कांस्टेबल का मेंसुरेशन में जो भी 3D डायग्राम का वाला क्वेश्चन था, जो कि कॉन्स का था, क्यूबॉइड्स का था, इसका बाद सिलेंडर का था, प्रिज्म, ये सब तो फॉर्मूला ही पूछा था लास्ट टाइम एलडीसी में। आपका हेमिस्फीयर का फॉर्मूला पूछा गया था। इस बार आपको हेमिस्फीयर का कैलकुलेशन भी पूछ दिया, और उसके बाद कौन का आपका स्लैंट हाइट पूछ दिया, जो कि थोड़ा सा बच्चों लोग के लिए तकलीफ होने वाला सवाल था। तो उस हिसाब से देखने से ये थोड़ा सा एलडीसी में थोड़ा ऐसा, सॉरी यूडीसी में ऐसे किया, एलडीसी में लेवल ऐसे हुआ, और एमटीएस में ऐसा हो गया। तो पेपर तो बाकी सब्जेक्ट का तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो कि इंग्लिश एंड जीके तो इसको तो नहीं बोल रहे, लेकिन मैथ्स का जो स्पेशली जो एडवांस मैथ्स वाला ना, जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं किया था वो आएगा वो के। इसके बाद मेंसुरेशन भी उस लेवल का आएगा बोल के मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इस बार लेवल बहुत अच्छा गया, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, अच्छा गया। तो ये चीज़ अच्छा भी है और खराब भी है, और वो चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेरा ख्याल से जो पेपर का जो ओवरऑल पेपर का जो लेवल था, मेरे हिसाब से वो मॉडरेट था ना। उसके बाद जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट का अगर हम बात करेंगे तो इंग्लिश तो ईजी था, इंग्लिश ईजी था। और सबका अपना अपना होता है, किसी के लिए इंग्लिश ज़्यादा टफ था होगा, किसी के लिए मैथ्स ईजी था, किसी के लिए जीके ईजी था। मेरा हिसाब से पेपर देखा जाए तो इंग्लिश ईजी था एंड मैथ्स ईजी था। उसके बाद जीके मेरे लिए जीके हमेशा टफ होता है, कि वो मेरा कमज़ोरी होता है, जीके में आई एम वेरी वीक। तो सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो जो 2 सब्जेक्ट इजी था, एंड जो ये वाला सब्जेक्ट था जीके एंड जीएस, ये थोड़ा टफ था, मेरे लिए टफ था। उसके बाद जो मैथ्स है ना, मैथ्स का इस बार लेवल थोड़ा इम्प्रूव हुआ ना, लेवल इम्प्रूव हुआ, वो भी 50% इम्प्रूव हुआ लेवल, 50%। स्पेशली इस बार का बहुत ज़्यादा एडवांस मैथ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया गया, जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री एंड जो क्या बोलते हैं मेंसुरेशन, 3D में, वो भी 3D वाला मेंसुरेशन। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे ना। क्या यहाँ पे आपका लक मैटर करता है कि नहीं करता? क्या आप लकी होने से आपको ये जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो लक बिल्कुल भी लक मैटर करता है, लेकिन हाँ कुछ लिमिट तक। जैसे 10% ही आपका लक मैटर करता है, 10% ना, वो भी उनके लिए जो बहुत मेहनत किया हुआ है, उनके लिए 10%
मैटर करता है। जैसे कि मान के चलो कि हम लोग का 150 क्वेश्चन होते हैं, राइट। तो 150 क्वेश्चन होते हैं, तो 150 में ऐसा होता है कि टोटल मार्क जो हम लोग का 150 में टोटल मार्क जो हम लोग का 300 होता है। तो इसमें से 150 में से टोटल 150 क्वेश्चन में से एक इसमें 10%, इसका 10% जो ऐसा होगा कि आपको क्वेश्चन आपको नहीं जानने वाला आएगा, नहीं जानने वाला आएगा। तो आपका उसमें आपका लक जो उसमें साथ देगा। हाँ चलो ये क्वेश्चन हम नहीं जानते, इसको हम ज़्यादा मार देगा, तो आप उसमें लकी होने से उसमें हो सकते हैं। लेकिन बाकी जितना 90% है ना, 90% ये आपका टोटली प्योरली आपका हार्ड वर्क का ऊपर बेस है, हार्ड वर्क ऊपर बेस है। इसके बाद लक अगर बोला जाए ना, लक अगर ऑप्शन वाइज अगर हम लक को देखने से भी आपका लक जो कितना होता है, सिर्फ 25% है आपका लक। जैसे टोटल हम लोग का कितना होता है, 100% होता है टोटल, राइट। 100% होता है, तो 100% को आप 4 भाग में डिवाइड कर दो, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं। तो आप 100 को 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड करने से कितना होता है, 100 डिवाइड बाई 4 करो तो आपका कितना होता है, 25% ही आपका होता है लक। तो आपका इतना परसेंट ही चांसेस है कि आप सही करेगा ना और पूरा क्वेश्चन से। और 25% 300 का 25% कितना होता है वो कैलकुलेट कीजिए। तो 300 का 25% तो ये होता है, 300 है, 300 का 25%, तो आपका 75 मार्क्स ही आप ऑप्टेन कर पाएगा। और 75 मार्क्स ही आप ऑप्टेन कर पाएगा। और 75 मार्क्स से आपको कभी भी लाइफ में नहीं मिल सकते सिलेक्शन। आपको एटलीस्ट 200 तो प्लस जाना ही है, 240 समथिंग तो जाना ही है। और 75 मार्क लेके आप कभी आप नहीं सोच सकते कि आपको लक से मिल जाएगा ना। उसके बाद दुनिया का सबसे लकी इंसान को ही बुला लो, पर भी वो लक से नहीं होगा। क्योंकि दुनिया का सबसे लकी इंसान बोलने से भी उसका लक परसेंट 50% ही होगा। वो ऐसे हो सकता है कि हाँ 50% उसका लक परसेंट हो सकता है। तो 50% आप निकाल के देखो, 300 का 50% तो आपका 150 होता है। तो 150 मार्क लेके आप क्लियर नहीं कर पाएगा ये एग्ज़ाम। तो साफ साफ है कि यहाँ पे लक आपको हेल्प नहीं करेगा। लक अगर आपने मेहनत किया है तब आपका लक साथ दे सकते, लेकिन आपने मेहनत नहीं किया फिर आपने लक कदम पे ना जान टाइम पास देखिएगा मिल जाएगा, ऐसा सोचने से नहीं मिलेगा। फिर अगर ऐसा कोई पर्सन है आपका सामने में है, आपका फ्रेंड सर्कल में है, तो फैमिली में है, हम तो पढ़ा भी नहीं है फिर भी हम लकी से मिल गया हमें, तो वो आदमी बैकडोर से आया होगा। उसको क्या कर रहे हैं, उसको सीधा FIR करने। वो आदमी बैकडोर से आया, कोई चांस ही नहीं आप लक से मिलेगा। आप पढ़ेगा तभी ना मिलेगा, राइट। लक आप तभी साथ करेगा जब आप पढ़ेगा। एंड आप जहाँ सेटल होते हैं ना, आप जहाँ वेर यू सेटल इज़ व्हाट यू गेट ना। तो आप जहाँ पे सेटल होते हैं, अभी इस बार आपको नहीं मिला है ना, तो कोई लोग होते हैं इस बार नहीं मिला है, मतलब वो सोचता है कि मेरा लक नहीं था। एक्चुअली में वो मेहनत करते समय थोड़ा कमी हो गया था एक्चुअली में, तो वो सोचता है कि नेक्स्ट टाइम हमको नहीं मिलेगा, मैं लकी थी कि नहीं। ऐसा नहीं होता है। अभी आप यहाँ पे सेटल हो गए, दैट मीन्स आप सोचेंगे कि हम बेड लक हैं, तो आप कभी इसको क्लियर ही नहीं कर पाएगा। लेकिन आप सोचना है कि हम मेहनत में कम किया है, तो आप सोचेंगे नेक्स्ट टाइम आप लकी हो जाएगा। लकी मीन्स आप मेहनत करेंगे, ऑब्वियसली आप क्लियर कर लेंगे, तब आप लकी बन जाएगा। तो इसका यही मतलब था, आप जहाँ सेटल होगा वही आपका लक है। वेरी सेटल इज व्हाट यू गेट, राइट। तो बट नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट में हम क्या एग्ज़ाम लेवल जो अचानक से बढ़ जाना सही है ना गलत है ना। तो देखो इसमें 2 बातें हैं, सही भी है गलत भी। गलत तो नहीं है, सही ही है बोलने से भी हो जाएगी। इसमें ऐसा है कि इस बार जो एग्ज़ाम लेवल अप हुआ ना, तो उसका सबसे पहले तो हम लोग को क्या देखने मिलेगा, इसका हम लोग का कट ऑफ जो लो हो जाएगा, हम लोग का कट ऑफ लो हो जाएगा। वो पढ़ने वाला बच्चा के लिए अच्छा होगा। जो पहले ऐसे था कि कट ऑफ जो बहुत हाई चला जाता था, कट ऑफ इतना हाई जाता है, जो एवरेज बच्चा होता है, एवरेज बच्चा और एक्सीलेंट बच्चा का दोनों में डिफरेंस ही नहीं होता, राइट। डिफरेंस नहीं होने का वजह से उसमें लक बहुत रोल प्ले कर जाता है। उसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं जो एवरेज बच्चा भी नहीं सकता एंड जो पढ़ा लिखा बच्चा भी नहीं कर पाते, तो उसमें लक का बहुत रोल प्ले हो जाता है। लेकिन अभी अगर क्वेश्चन अगर टफ हो गया ना, तो क्वेश्चन टफ होने जाने से जो पढ़ता है, जो एक्सीलेंस है ऑलरेडी, तो उसका तो निकलना ही है। और जो एवरेज है जो बिलो एवरेज है, उसका तो बहुत कम चांसेस है। बिलो एवरेज को तो भूल ही जाओ, राइट। तो एवरेज बच्चे को तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बिलो एवरेज को उसको भूल जाओ। तो ये हम लोग का सबसे एक एडवांटेज है। कट ऑफ लो हो जाएगा ना, उसका जब नेक्स्ट हम लोग का
ये होता है कि जब हम लोग का एग्ज़ाम लेवल हाई हो जाते हैं ना, तो क्वेश्चन अचानक से टफ हो जाएगा, तो हम लोग का प्रिपरेशन भी नेक्स्ट टाइम जो क्या हो जाएगा, हम लोग का प्रिपरेशन भी लेवल अप हो जाएगा। तो प्रिपरेशन लेवल अप होने से हम लोग का ऐसा हो जाएगा कि देखो अभी जो हम लोग अभी जो एग्ज़ाम लेवल हम लोग जो प्रिपेयर करें, तो उस हिसाब से ऐसा है कि हम लोग जो उसको प्रिपेयर करें, हम दूसरा स्टेट का एग्ज़ाम को अपेयर नहीं कर पा रहे, जैसे SSC हो गया, तो वो सब में हम लोग अपेयर कर ही नहीं पाते क्योंकि वो लोग का लेवल इतना हाई होता है ना, तो हम लोग का यहाँ का बच्चा लोग नहीं सकते उसको। तो हम लोग का अभी लेवल हाई हो जाएगा, वो लोग का बराबर लेवल आ जाने से ऐसा होगा कि हम लोग जो स्टेट का प्रिपेयर करेगा, साथ साथ में हम वो लोग का भी एग्ज़ाम को आराम से क्लियर कर देगा, तो वो चीज़ के लिए भी अच्छा है। तो हम लोग का सेकंड पॉइंट में है कि हम लोग का खुद का भी लेवल अप हो जाता है ना, और थर्ड में ये है कि जो जो डिज़र्व करता है वही मिलेगा ना, जो डिज़र्व करता है वही मिलेगा, जो मेहनत किया उसको तो मिलना ही चाहिए। एंड जो लास्ट वाला सवाल है, जैसे कि क्या इसमें करप्शन है कि नहीं, उसको तो हम तो नहीं बोल सकते क्योंकि सुनने में तो आया है कि एक पोस्ट को 8 लाख में समथिंग में बिक्री हो रहा है, वो कि ये बात भी कहाँ तक सही है वो भी मालूम नहीं, इसलिए नहीं बोल सकते। करप्शन तो ऑब्वियसली होगा ही, और अचल में बिना करप्शन का हो ही नहीं सकते, ये तो इम्पॉसिबल है। करप्शन तो हम लोग का बढ़ रहे थे लगते हैं, राइट। तो करप्शन होगा, बहुत चांसेस है करप्शन होगा। तो ये एग्ज़ाम तो मैंने यहाँ पे अपना जो 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 ओपिनियन था यहाँ पे मैंने बता दिया है। और जो उनके लिए थोड़ा सा दुख का बात है जो 2 महीना का कोर्स लेके रखे या तो 1 महीना का कोर्स लेके रखे, क्रैश कोर्स बोल के बहुत ट्रेंडिंग हो रहा है। तो 4000 का, 4000 का क्रैश कोर्स, 2000 का क्रैश कोर्स, भाई यूट्यूब में इतना ज़्यादा कंटेंट्स अवेलेबल है, पड़ा हुआ है। आप चाहे SSC का देख लो, कोई भी स्टेट एग्जाम का, मैथ्स तो सेम ही रहने वाला है, कोई डिफरेंस ही नहीं है, राइट। तो फिर भी वो लोग क्रैश कोर्स करते हैं, तो वो लोग तो आप ऐसे वाला वो लोग तो नहीं हो पाएगा, राइट। तो वो लोग सोचना है, राइट, नहीं हो पाएगा ऐसे वाला। अगर आप कोर्स का ज्वाइन करना है ऑफलाइन, राइट, कोर्स ज्वाइन करना है तो आप कम से कम आप 6 महीना पकड़िए, 5 महीना पकड़िए। 1 महीना में आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते आप, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इस बार जो पेपर है, ट्रिग्नोमेट्री एंड मेंसुरेशन, ये दोनों इतना वास्ट चैप्टर है ना, इसको क्लियर करते करते आपको 1 महीना लग ही जाएगा अच्छा से। ये दोनों ही इतना वास्ट चैप्टर है। तो बाकी तो हम लोग का जो रेशियो, ये लोग तो ईजी है, तो क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री, ये दोनों को ट्रिग्नोमेट्री एंड मेंसुरेशन, ये लोग ऐसे सब्जेक्ट है, ऐसे चैप्टर है कि जो कि इंडिपेंडेंट है, मतलब इसका कंसेप्ट इससे इतना मिलता जुलता नहीं है, बहुत इंडिपेंडेंट है, थोड़ा मोड़ा मिलने से बहुत इंडिपेंडेंट है ये दोनों कंसेप्ट, बहुत इंडिपेंडेंट। तो बाकी जो हम लोग का बेसिक जो अरिथमेटिक वाला हो गया ना, अरिथमेटिक जो कि होता है हम लोग का, अरिथमेटिक बोलने से रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, वो सब ऐसा होता है कि इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। अगर आप रेशियो अच्छा से मालूम हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड परसेंटेज अच्छे से मालूम हो गया, तो आप आराम से खींच लेगा ये क्या था को, अरिथमेटिक खींच लेगा आप चाहे तो। आप वो क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस आराम से खींच लेगा, अगर आपका क्या सही होने से, परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सही होने से ना। तो ऐसा है कि इसीलिए हमेशा क्या करना है, लॉन्ग टर्म सोचना है, सुस्ती नहीं करना है। तो ये था मेरा हिसाब से। तो नेक्स्ट टाइम अच्छा से प्रिपेयर कीजिए, एंड आई होप कि जो मेहनत किया उन लोग को मिले और करप्शन ना हो। हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, और जो वीडियो सॉल्यूशंस होगा, जो अभी लास्ट टाइम जो इस बार का जो क्वेश्चन पेपर होगा, जो अच्छा क्वेश्चन पेपर, राइट, अच्छा क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एंड जो मेंसुरेशन से रिलेटेड सॉल्यूशंस को हम ट्राई करेंगे प्रोवाइड करने के लिए। हर क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं करेगा क्योंकि ईजी वाला भी था, तो उन लोग को तो खुद से करने से भी हो जाएगा, सिंपल है। तो ट्रिग्नोमेट्रीज एंड मेंसुरेशन, इसको मैं ट्राई करूँगा प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।